गाइस आज हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। ये हमारा क्लास नाइन्थ का चैप्टर वाइज रिवीजन होगा। काफ़ी दिन हो गए हमने क्लास नाइन्थ के लिए कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया है, तो आज हम क्या करेंगे, बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर वाइज रिवीजन में हम स्टेज 1 पर ये चैप्टर स्टार्टिंग में कर चुके हैं। यहाँ पर हम जो इस चैप्टर नंबर हमारा इंडिसेस तक हो चुका है, इसमें हमारा 6th रह गया है, इसको भी कर देंगे हम। इंडिसेस हमने कंप्लीट कराया था प्रीवियस लेक्चर में, उनका लिंक उस चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और हमारे सभी चैप्टर्स का लिंक क्लास नाइन्थ या क्लास 10th जो हमने सभी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उन पर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, लोगरिथम। ये लोगरिथम्स में हम क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। लोगरिथम का कंप्लीट चैप्टर हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको इसको कंप्लीट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। करेंगे यहाँ पर वैल्यूज ऑफ, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ log 27 बेस 3। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, कैसे, log 27 बेस 3। ओके, तो log 27 और बेस 3। ओके, इस तरीके से। अब आप हमने इनका रूल देखा था कि अगर ये बेस हमारा 3 है, इसमें 3 बेस गिवन किया है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि हम क्या कर लें, इसके बेस में जो वैल्यू वही यहाँ पर इसकी मेन वैल्यू को बना लें। जैसे अब ये 27 है, तो log 27 को हम क्या लिख सकते हैं, log 27 को लिख सकते हैं 3 to the power 3। देखो बेस में भी 3 है, मेन वैल्यू भी 3 आ गई। तो अगर पावर होती है हमारी, अगर यहाँ पर क्या होती है, पावर होती है, तो पावर आगे आती है रूल के अकॉर्डिंग। तो लोगरिथम्स के ये रूल है हमारे कि अगर कोई भी पावर है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और इनटू में यहाँ पे ये आ गया 3, तो log 3 बेस 3। तो यहाँ पर अगर बेस और सेम मेन वैल्यू सेम हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं हम, ये वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3। ये है हमारा इसमें सिंपल। ऐसे ही अब अगर हम देखें इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि log 625 टू द बेस 5। ये भी बिल्कुल आप सेम ऐसे ही कर सकते हो, log 625 टू द बेस 5, बेस 5 है इसका। इसमें भी हम ये वैल्यू जो मेन वैल्यू इसको बेस इसकी वैल्यू 5 बनाएंगे, तो इसमें कह सकते हैं 5 टू दी पावर कितना, 5 टू दी पावर 4। ये 5 टू दी पावर 4 है। आप इसको अगर इसके फैक्टर करोगे इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 5 5 5 ये कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, 4 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 4 5 टू द बेस 5। और ये सेम वैल्यू हो गई हमारी, दोनों सेम वैल्यू, तो 1 हो जाता है, ये आ गया हमारा 4, क्योंकि इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, क्या ये सभी क्वेश्चन इस तरीके से सिंपल है। फिर यहाँ पर कह रहा है ये कि आपको log 0.125 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। जैसे log बेस में 2 है और यहाँ पर है 0.125। ओके, ये है हमारा 0.125। अब इसका कैसे करें, बेस में 2 है इसके, तो यहाँ पर 2 की पावर में तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर हम इसमें से पॉइंट हटाते हैं, कि अगर आपने देखा कि हमने यहाँ से क्या किया, पॉइंट को हटाया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 क्या है हमारे पास, डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ 3 जीरो जाएंगी। अब ये पावर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे, कैसे, इसको क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो 5 टू दी पावर 3, और इसको क्या कह सकते हो 10 टू दी पावर 3। ओके, इसको हम होल पावर क्या बोल सकते हैं, होल पावर 5/10 टू दी होल पावर 3। एंड इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लोग ये हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल किया 1/2। देखो यहाँ पर 2 बन तो रहा है, लेकिन ये अपॉन में इसका क्या किया जाए, अगर हम पावर को लेके आते हैं आगे तो ये हो जाएगा 3, और लोग में हो जाएगा ये 2, और यहाँ हो जाएगा 1/2। देखो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको 1/2 को 2 टू दी पावर -1 तो लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम क्या, ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर -1, फिर ये -1 आगे आएगा तो ये जाएगा -3, क्योंकि -1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 2 और बेस 2, दोनों वैल्यू सेम, तो -3 आंसर। सिंपल, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो ये भी हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कह रहा है कि log 5 और यहाँ पर क्या है, log 0.2 बेस 5 है। ओके, तो इसको कैसे रीड करते हैं हम, log 0.2 और बेस 5। ओके, log 0.2 बेस टू द बेस 5।
इसको करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें से पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना आएगा नीचे, 10 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 आएगी। इसको कैंसिल कर रहे हैं, कितना आ रहा है, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 1/5 आ रहा है। ये 1/5 आ गया। फिर हमें तो सिर्फ 5 चाहिए, तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम। और अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5⁻⁻1 आएगा। ये 5⁻⁻1 हो जाएगा। 1 को तो आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये -1 क्या होगा, अब ये -1 क्या होगा, आगे आएगा तो -1 log 5/5। और अगर दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर फोर्थ वाले का। अब इसका फिफ्थ पार्ट भी है। इसमें फिफ्थ पार्ट में कहा है कि लोग 0.2 और लोग 5/0.2, बेस में 0.2 गिवन किया है हमें। ये अगर हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है, लोग 5 और बेस में 0.2। तो अब ये क्या आप इसे 0.2 वैल्यू बना सकते हो। देखो 0.2 का मतलब वैसे अगर हम देखें तो क्या है, पॉइंट आएंगे नीचे 10, क्या है इसका मीन्स 1/5 है। तो इसको क्या करें हम कि ये वैल्यू हमारी क्या हो जाए, ये वैल्यू 0.2 बन जाए। 0.2 कैसे करें, इसका कुछ सिस्टम तो समझ में नहीं आ रहा हमारा। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा, ये क्या है 0.2 का मतलब क्या है, 0.2 का मतलब है 1/5। क्यों, पॉइंट आएंगे नीचे 10, और ये क्या है हमारा 1/5। तो मीन्स बेस में 1/5 है, इसे भी 1/5 बनाओ। ये 5 की पावर 1 है, अभी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/5⁻⁻1। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे 1/5⁻⁻1। 1 की पावर तो -1 हो, +1 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग 1 ही होता है। ओके, तो 1 के ऊपर भी पावर आप -1 लगा सकते हो। दोनों पर अगर सेम पावर है तो इनकी होल पावर -1 और -1 आगे तो ये कितना हो जाएगा, लोग 1/5 और बेस 5। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, बेस और ये वाली वैल्यू सेम हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, सिंपल। तो ये है इसमें। सिक्स्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि लोग 0.001 बेस 10। इसमें कह रहा है हमारे पास लोग 0.001 और बेस में 10। अब अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, इसमें से पॉइंट हटाओ क्योंकि हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसमें पॉइंट हटाते हैं तो क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 कितना आ जाएगा, 1000। ओके, हमें बेस 10 बनाना है। अब आप इसको कह सकते हो 10⁻3। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, 10⁻3। और 1 को तो आप कितना भी पावर लगा सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया 1/10⁻3। लेकिन हमें तो 10 चाहिए, 1/10 नहीं चाहिए। तो अब 3 को अगर हम आगे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा लोग 10 और 1/10। 10 नीचे प्लस का 10 है, 10 की पावर नीचे प्लस की 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम। तो ऊपर आकर क्या हो जाएगी, ऊपर आकर क्या हो जाएगी 10⁻⁻1। -1 फिर मल्टीप्लाई हो गया -3 और लोग 10/10 हो गया, ये 10/10 हो गया तो -3 आंसर आ गया इसका। तो सिंपल इस तरीके से हम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन गिव है हमारे पास, जिसमें है जो हमें दिए हुए हैं, तो उनको आपको कर लेना है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो 64 देखेंगे, लोग, इसमें कहा है कि इफ़ log 4 इजिकल्स टू ये एंड log 27 इजिकल्स टू ये, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 एंड log 12। तो आपको इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू बतानी है कि क्या होने वाली है। 64 है कि अगर ये कह रहा है कि log क्या है हमारे पास, log 4 इजिकल्स टू कितना, 0.602 एंड log 27 इक्वल्स टू कितना है 1.431। अब आपको क्या चाहिए, log 8 की वैल्यू चाहिए। बताओ log 8 कैसे फाइंड करोगे। log 8 को हम कैसे कर सकते हैं, 4 में अगर हम ब्रेक करें तो इसे हम 4 में तो ब्रेक, इसे मैक्सिमम 4×2 कह सकते हैं, फिर log 4 प्लस log 2 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि log 2⁻3 हो जाएगा। 8 को हम 2⁻3 कह सकते हैं, 3 आगे तो यहाँ पर 3 log 2, 3 log 2। तो अब हम इसको देखेंगे, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, log 2⁻2 इजिकल्स टू 0.602। अब 2 को अगर हम आगे लेके आएँ, अगर हम 2 को आगे लेके आए देखो तो ये जाएगा log 2 इजिकल्स टू 0.602। अब 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो log 2 की वैल्यू कितनी जाएगी, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 3 = 6, 0 2 1 = 2, तो ये वैल्यू log 2 की वैल्यू हो जाएगी। तो आप log 2 की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ 3 और log 2 की वैल्यू क्या है हमारी, log 2 की वैल्यू 0.301, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 0.3 हाँ 3 1 3 0 3 3 9, ये वैल्यू हो जाएगी log 8 की। एंड log 12 फाइंड करना है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, log 12 की वैल्यू को। तो log 12 की वैल्यू को इन दोनों वैल्यू का यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे कैसे। log 12 को हम क्या कर सकते हैं, log 12 को तो हम पावर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते जैसे इसमें किया, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, log 3 और प्लस log 4 की तो वैल्यू है, log 3 की नहीं है, तो फिर log 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, जैसे इसमें हमने फाइंड किया था। इसे 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1.431। 3 आगे जाएगा पावर में, तो यहाँ पर log 3, वो जो 3 आगे आएगा वो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1.431 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, तो अब इसकी वैल्यू, ये जो वाली वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, या फिर हम 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 3 ये आ रहा 3 कितना 3 4 जो 12, 3 4 जो 12, 2 कैरी जाएगा, 3 7 जो 21 और 3 7 जो 21। ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.477 और log 4 की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं 0.602। ओके, नाउ एडिंग द बोथ वैल्यूज वी गॉट द फाइनल आंसर। ओके, तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें क्या, 2 और 7 क्या हो जाएगा, 7 और 2 9 एंड 0 और 7 7 एंड 6 एंड 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 1.0। ओके, तो इस तरीके से ऐड किया हमने इसे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो जाएगा 9 7 और ये 1.079। ओके, 1.079, दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, कह रहा है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है इन सभी को log 2 या log 3 के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो सभी वैल्यू को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे log 2 या log 3 में। सिंपल, ये डिवाइड में गिवन किया है हमें। अब रूल हमें पता होना चाहिए कि अगर वैल्यू डिवाइड में तो उनको माइनस में लिख सकते हैं, और अगर माइनस में तो डिवाइड में। ये तो रूल होते हैं कि अगर आपके पास log a प्लस log b है तो आप उसको log a भी लिख सकते हो, या फिर ए बी मतलब a इंटू बी, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बीच में माइनस है, अगर यहाँ पर बीच में माइनस है तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनको आप डिवाइड कर सकते हो a अपॉन बी। ओके, यहाँ करेंगे अब हम, ये हो जाएगा हमारा कि इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है log 2 या log 3 की फॉर्म में, तो इनको कन्वर्ट करो कैसे, कि अगर हम देखें यहाँ पर करते हैं इसे, log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, और रूट का मीन्स क्या है कि इसके ऊपर पावर है 1/2। ओके, यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर कितना, 3 टू दी पावर 3। ना अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू डिवाइड में है तो इनको हम माइनस में लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 टू दी पावर 3 और पावर 1/2, इन दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा, ये जाएगी पावर 3/2, और माइनस में log 3 टू दी पावर 3। ओके, अब ये जो भी पावर है वो आगे आ जाएंगी, तो इसे 3/2 और log 2 हो गया, ये रिप्रेजेंट log 2 और log 3 में। देखो इसके आंसर को हमने log 2 और log 3 में लिख दिया, बस इसने यही कहा था कि जो आंसर है वो log 2 या log 3 ही दिखना चाहिए, उसमें और कोई log में वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए, log से बाहर कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड भी है नहीं इसमें, या सेकंड भी है, इसको भी सेकंड को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है ये, ऐसे देखेंगे इसका पार्ट 2। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या है, log रूट में 54 इंटू 3 और यहाँ पर 243। ओके, ये है। अब अगर हम इसे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे प्लस में लिख सकते हैं, आप पहले प्लस में लिख लो, या फिर पहले आप यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो। जैसे रूट 54 है, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो आ रहा है 2 3 3 एंड 3, क्यों 3 3 3 9 3 27 और इंटू 2, तो हमने इसको पहले देख लिया, 27 2 जा हो रहा था, 27 के फैक्टर ये, और इसमें इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये 3 क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट का मीन्स पावर 1/3 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है इसका पावर, इसकी पावर जो आएगी अगर इसमें रूट हटाएंगे तो इसकी पावर आएगी 1/2। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है।
इसे कह सकते हैं हम 3^4, क्योंकि ये है 3 नहीं, 3^5 कहेंगे, क्योंकि 3^4 तो 81 आएगा। एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा 243। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं ना, पावर में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसे कह सकते हैं 2^1/2। क्यों, इनको अलग रूट में लिख सकते हैं। देखो ये 2 है, इसके ऊपर पावर क्या है, अगर इसके ऊपर रूट लग रहा है तो पावर 1/2। अब ये 3 तो है और इसके ऊपर रूट भी लग रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी 1/2। ऐसे यहाँ पर ये 3^5 तो है हमारे पास, लेकिन पावर क्या लग रही है 1/3। इस तरीके से आप लिख सकते हो इनको, रूट हटाने के बाद। 2 कहीं है नहीं है, तो इसे 2^1/2 ही रहने देंगे। ये देखो ये अगर हम इनको सोल्व करें तो हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 1/2 में 3/2। ऐसे यहाँ पर 3^5/3। अब इसको सोल्व करें। नाउ अब बेस सेम वी ऐड द पावर्स। ओके, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम होते हैं। 3 कितना हो जाएगा, 3^1/2 प्लस 5^3। नाउ log एंड ये 2^1/2 एंड ये हमारा कितना हो जाएगा 3 और 3 एलसीएम 6, ये 3 3 9 एंड ये 2 5 10। आप एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो कि आप दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर एलसीएम में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी कभी भी कर सकते हो ऐसा। ओके, तो log ये 2^1/2 और ये 3 19/6 कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब देखो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो रूल क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में तो हम इन्हें प्लस लिख सकते हैं, इसे 2^1/2 एंड इसको प्लस लगाकर क्या लिख सकते हैं log 3 19/6। 1/2 आगे लेके आएंगे, 1/2 log 2 एंड ये 19/6 और log 3। ओके, ये तो ये 2 और 3 की फॉर्म में आ गया हमारा, यही हमें करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर हो गया है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका अब हम। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, क्या है यहाँ पर, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2। ये तो हो गया हमारा 66। देखते हैं कि सिंप्लीफाई log 75, ये इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई में सिंपली प्लस माइनस में जो भी लोग दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड में कर लेंगे, हो जाएगा ये। तो अगर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को, क्वेश्चन नंबर 66 में फर्स्ट क्वेश्चन है log 75/16। क्वेश्चन लिख लेते हैं, log 75/16 माइनस में क्या 2 log 5/9 एंड फिर क्या है प्लस में log 32/243। ओके, ये है हमारे पास। अब देखो जो भी आगे वैल्यू है उसको हम पावर में लगा लेंगे और सभी को लिख देंगे मल्टीप्लाई में। 75/16 माइनस log 2 पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 5/9 प्लस log ये हो जाएगा 32/243। अब जो वैल्यू माइनस में वो डिवाइड में चली जाएंगी और जो प्लस में वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, जो सभी वैल्यू होंगी। ठीक है, ये रूल कहता है कि ये वाली वैल्यू प्लस में, ये वाली वैल्यू प्लस में, तो ये तो हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, इनकी वैल्यू तो हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, इस टाइप से। लेकिन जो माइनस में है उसकी वैल्यू हो जाएगी डिवाइड में। अब इसे आप कह सकते हो 5^5 25 और 9^2 81। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ सॉल्व द सिंप्लीफाई द वैल्यू, वी विल गेट, क्या मिलेगा ऐसा 16 2 एंड यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आप देखो 75 यहाँ आएगा और 25 यहाँ आएगा और 81 जाएगा सबसे ऊपर। ओके, तो यहाँ 75 यहाँ 2 और 81 सबसे ऊपर, यहाँ 2 4 3 और नीचे क्या हो जाएगा 25। 25 3 75 एंड देखो ये 9 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, या फिर 3 से कर लो। 3 से तो हम कर ही सकते हैं, क्या है 9 से भी हो रहा है, 9 से ये तो हो रहा है, क्या 9 से ये भी हो रहा है। 9 3 27 होते हैं, 9 2 18। यस, 9 से ये भी हो रहा है हमारा। देखो 9 2 18 एंड 9 से ये करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 9 2 18 6 9 7 63 9 7 63 होते हैं ना। ठीक है, अब और क्या बचा हमारे पास, कुछ बच रहा है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यस, 3 9 27। ऊपर बचा हमारे पास क्या 2 और 2 और यहाँ पर 9 बच गया। इसी को हम लिख सकते हैं log, ऊपर 2 बचा, नीचे 9 मतलब 3 बचा, तो इसे लिख सकते हैं क्या log कितना 2/3 कितना 2 आगे आ जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 log। बस इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या था कहा था, इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। ओके, ये है हमारा 66 का फर्स्ट वाला पार्ट है। इसमें और कुछ भी कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आंसर इसका गलत आ रहा है, आंसर आ रहा है इसमें log 2 आना चाहिए, कहीं हमने कैलकुलेशन वगैरह में कुछ मिस्टेक की है। जैसे
जैसे हमने इसे 9 से कैंसिल किया, 9 2 ज़ा 81 नहीं होते, 9 9 ज़ा 81 होते हैं। ओके, फिर हमने इसको किया कैंसिल, तो कितना आ रहा था 27। 27 को अगर हम 9 से कैंसिल कर दें फिर तो 3 आएगा, और 3 से ही पूरा 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या बच रहा है हमारे पास, फिर एक 2 बच रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक 2 बचेगा, एक ही 2 बचेगा हमारे पास। तो इसके लिए इसका आंसर आ रहा है log 2। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम इसी का सेकंड पार्ट है, इसको भी आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो 66 का ही सेकंड पार्ट है, इसमें भी दे रखा है हमें 2 log 15/8 माइनस log 25/162 और प्लस में 3 log 4/9, ये हो जाएगा। अब इसको देखेंगे अगर हम इसमें करते हैं अगर हम, तो क्या होगा इसमें पावर पहले आगे लेके आएंगे तभी हम, देखो यहाँ पर सेम वैल्यू हो तो उनको कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ सेम वैल्यू नहीं तो इनको पावर में कर देंगे हम कन्वर्ट। यहाँ 515/8 टू द पावर 2 माइनस log 25/162 एंड प्लस log ये 3 पावर ऊपर लेके आएंगे। अब जो भी वैल्यू प्लस में है उनको हम क्या कर देंगे एक साथ मल्टीप्लाई में, जैसे ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 4/9 टू दी पावर 3। डिवाइड में क्या आएगा इसमें, डिवाइड में आएगा ये वाली वैल्यू 25/162। ओके, ये हो जाएगा। अब करेंगे इसमें, अब हम इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो आप इसे 15 × 15 लिख सकते हैं, 15 × 15 और नीचे लिख सकते हो 8 × 8। ओके, ऊपर लिख सकते हो 4 टू दी पावर 3। ओके, 4 टू दी पावर 3 और 9 टू दी पावर 3। तो इसे हम 4 × 4 × 4 इस टाइप से, और यहाँ पर 9 × 9 × 9। पावर में आपको कन्वीनियंट लगे तो आप पावर्स में डायरेक्ट कर लेना, वरना मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बता रहा हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 1 4, ये कैंसिल। ओके, अब इसमें और क्या कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 5 यहाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, फिर 3 5 ज़ा। ओके, ये वैल्यू बच गई, अभी कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। अब वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर बच रहा है 5 और 5, 5 × 5, और क्या बच रहा है, एक 4 बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है हमारा 9 9 9 999, और ये 25 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर 25 ले लेंगे और ऊपर जाएगा 162। इनको सोल्व करेंगे, अब देखेंगे क्या 9 से ही कैंसिल हो रहा है, 9 2 ज़ा 8 तो आ ही नहीं रहा, 9 1 ज़ा 9, और अगर हम 9 1 ज़ा 9 लेते तो 7 7 यस कैंसिल हो रहा है। देखो 9 1 ज़ा 9, 7 बचेगा, 9 8 ज़ा 72, फिर 9 2 ज़ा 18, ये भी बच गया हमारा। अब और देखेंगे इसको, और कैंसिल हो रहा है, जैसे 25 से 25 पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 2 ज़ा 8/9। लेकिन इसका भी अगर हम आंसर देखें तो आंसर क्या आ रहा है, इसका भी हमारा 66 का सेकंड पार्ट है हमारा, इसका भी आंसर log 2 आना चाहिए, मतलब सभी वैल्यू कैंसिल, सिर्फ ये 2 बचना चाहिए। ये वैल्यू तो कैंसिल नहीं हो रही है फिर हमारी, तो ये कहाँ से ये वाली वैल्यू बच रही है हमारी, इनको देखेंगे कि ये नहीं बचनी चाहिए थी हमारी, ये हमने मिस्टेक किया है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि पावर 3 थी, हमने 4 टाइम्स लिख लिया, तो इसका मीन्स यहाँ पर 4 तो बचेगा ही नहीं, ये सभी 4 तो कैंसिल हो गए। ओके, और एक यहाँ पर ये भी नहीं है, एक 9 नहीं है इसमें। ओके, एक 9 नहीं है तो क्या आएगा फिर इसमें, देखो इस तरीके से अगर हम इसको दोबारा से देखते हैं, पावर 3 है ये, तो ये हमने किया 15 × 15/8 × 8, और यहाँ पर 4 × 4 × 4 और अपॉन 9 × 9 × 9, और अपॉन में क्या था हमारा, अपॉन में था 25/162। तो इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है, इन पर ध्यान रखना है आपको। करेंगे इसको अब हम, तो ये कितना हो जाएगा, अब हम कैंसिल कर रहे हैं, जैसे 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, ये 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 3 से कैंसिल किया हमने, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा। ओके, इस तरीके से हो गया। तो ऊपर बचा सिर्फ 5 × 5, और नीचे बच गया इसके कितना 9 × 9, ये 25 इसके साथ और 162 ऊपर। अब देखेंगे 25 से, तो 25 पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी 25 है, ये भी 25। 9 से कैंसिल किया, कितना 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, बस ये कितना बचा, ऊपर क्या बच रहा है 18, नीचे 9, तो 9 2 ज़ा, बस आ गया हमारा log 2। ओके,
ये इस टाइप से आप कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट हो गया 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम 66 के दोनों पार्ट किए हमने, अब हम 67 पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि लेट log x इज इक्वल्स टू दिस एंड log y इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ log एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन। तो आपको किसकी वैल्यू, log एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू एम और एन के टर्म्स में फाइंड करनी है। देखो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, देखना है इसमें कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें कौन सी साइड, मतलब इसमें हमें कर बनाना क्या है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर, तो इसमें देखो हमारे पास क्या है 67 है। ये log कितना है x, log x इक्वल्स टू 2m माइनस 2n एंड log y इक्वल्स टू कितना है 3n माइनस 2m। इसे फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, log x क्यूब डिवाइड बाय वाई स्क्वायर की। ओके, ये वाली वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो ये वाली वैल्यू कैसे बनेगी इससे, कि अगर यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाए, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाए, और हम दोनों को क्या करते हैं माइनस, क्योंकि अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे ना तब हम इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तभी हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक्स क्यूब है ही नहीं ना, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करें इसको स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखो हमारे पास क्या है, log x है। ओके, log x क्या है हमारे पास 2m माइनस 2n। अब अगर हम इस पर क्यूब लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे, क्योंकि आगे अगर वैल्यू होती है तो वो पावर में आ जाती है। तो हम यहाँ बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी अगर उधर की है तो। अब ये पावर में आ जाएगा, ये हो जाएगा log एक्स क्यूब, और ये वैल्यू हो गई हमारी 3 2 6m और माइनस 3 2 सॉरी ये दोनों ही 2 नहीं है हमारे, एक 3 है इसमें एक 3 है, तो 2m माइनस 3n है ये, 2m माइनस 3n। तो यहाँ पर ये 3n है तो ये जाएगा 3 3 से 9n। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे log y के लिए, log y इक्वल्स टू कितना है 3n माइनस 2m। इसमें बोथ साइड आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर आप लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2। ओके, log y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3n माइनस 2m। तो हो जाएगा log y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6n और ये 2 2 4m। ओके, नाउ अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो log x क्यूब माइनस लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में क्या होती है, लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में और राइट वाली वैल्यू राइट में माइनस होगी। तो ये 6m माइनस 9n माइनस होगा किससे में 6n माइनस 4m में। ये हो जाएगा log कितना एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 6m माइनस 9n माइनस 6n और प्लस 4m। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसको अगर हम सोल्व करें 6m और 4m 10m माइनस 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 प्लस हो जाएगा 9 और 6 15n। ओके, ये वैल्यू हो गई किसकी, log एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखो या फिर डिवाइड करके वाई स्क्वायर लिख दो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, इसका जो आंसर हमें m और n में चाहिए था ये आ गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 67 हो गया हमारा। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। 68 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन किया है। तो इसको अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या होगा हमारा, ये लिखते हैं क्वेश्चन को। लिखा है यहाँ पर 2 प्लस log कितना x इक्वल्स टू log 45 माइनस log 2 एंड प्लस log 16, ये हमारे पास log 16 माइनस 2 log 3। ओके, ये हमारे पास। अब इसमें से हमें x की वैल्यू चाहिए। देखो अगर आप देखो सभी में log, इनको सभी को log को एक साथ कर लें और इस वाले log को ले लें, तो हम अगर log से log हटाना चाह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू चाह रहे हैं, तो दोनों तरफ ही हमारा कंप्लीट log होना चाहिए।
तो अब इस वाली वैल्यू को भी हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप 2 को इधर भी लेके आते हो तब भी वो लॉग में नहीं होगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2। और आपको पता है कि 1 वैल्यू किसकी होती है, अगर दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम हो। तो log 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हमारी 1 होगी। log 10 बेस में 10, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर हमने 10 ही क्यों लिया है, क्योंकि ये सभी 10 बेस वाले, जिसके बेस में कुछ नहीं होता उसका बेस 10 माना जाता है। तो हमने 10 बेस वाला log लिया है यहाँ पर log x। अब इन सभी को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि इनके आगे कोई वैल्यू ना हो। जैसे इसमें एक आगे वैल्यू आ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर इनके कोई आगे वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई में, तो इस 2 को आगे पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा log 3⁻²। अब जैसे इसको आगे लेके आएंगे हम, तो log ये हो जाएगा 10⁻², और प्लस log x। अब इसे लिख सकते हैं हम क्या, जो भी वैल्यू प्लस में है उन सभी को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 45 16 मल्टीप्लाई में, और ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो इनको लिखेंगे डिवाइड में, 2 डिवाइड में, और 3⁻² मीन्स 9 डिवाइड में। इसको लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो 100 इंटू एक्स। यह हो जाएगा log, इसमें कैंसिल किया 9 5 ज़ा 45, 2 से कैंसिल किया 2 8 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। अब log से log हटा सकते हो, एंटी log वाला कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि अगर log है दोनों साइड एंटी log लोगे तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 100x इक्वल्स टू कितना 40, x की वैल्यू कितनी डिवाइड बाय 100 कर देंगे, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0.4, या फिर 2/5 भी लिख सकते हैं, तो 0.4 x की वैल्यू आ गई सिंपल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें अब 69 में कह रहा है कि एल की वैल्यू गिवन है, एम की और एन की, ये वैल्यूज कुछ गिवन कर रखी है आपको बताना एल प्लस एम प्लस एन कितना होगा, फिर 7 एल प्लस एम प्लस एन कितना होगा। ओके, तो बस सिंपली आपको इन सभी वैल्यू को ऐड कर देना है। तो अगर हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, क्या क्या है हमारे पास 69 में, एल की वैल्यू क्या कह रहा है log 5/7, एंड log की वैल्यू एम की वैल्यू क्या है log 7/9, एंड एन की वैल्यू क्या है 2 log 3 माइनस log√5। ओके, ये है हमारे पास। आपको एल प्लस एम प्लस एन फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, अगर हमें फाइंड करना है एल प्लस एम प्लस एन, तो इनकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। एल की वैल्यू है log 5/7 प्लस ये है log 7/9, एंड प्लस 2 इंटू में ये वाली वैल्यू log 3 और माइनस log√5 है। यस, अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा log 5/7 प्लस log 7/9। इनके आगे से भी 2 हटा लेंगे, जैसे अगर हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 log 3 हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं हम क्या, जैसे अगर हमने लिखा 2 log 3, अंदर मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो 2 log √5, √5 को 5 क्या लिख सकते हैं 1/2 भी कह सकते हैं। अब इनको लिखा हमने क्या log 5/7, एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें प्लस log 7/9, और यहाँ पर प्लस log 3⁻² हो जाएगा, 3⁻², माइनस यहाँ पर log ये हो जाएगा 5 कितना 2 पावर लगाएंगे इसमें, तो पावर 2 लगाएंगे 2⁻², यहाँ पर हो जाएगा 1। समझ रहे हो ना, 2 पावर लगाई हमने आगे, तो इस पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻², 1 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, अब जो भी वैल्यू प्लस में उन सभी को मल्टीप्लाई में कर देंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू प्लस है यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्लस है, ये वैल्यू प्लस है, और इसका आंसर कितना आ रहा है 3⁻², 9। ओके, इन सभी को वैल्यू को मल्टीप्लाई में करेंगे, सॉरी प्लस में है ना ये, तो सभी को मल्टीप्लाई में, और जो वैल्यू माइनस में उसको रखेंगे डिवाइड में, इसको रखेंगे डिवाइड में, ये है बस। अब करेंगे इसको अगर हम, तो log ये कितना हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर बच रहा 5, नीचे बच रहा 5 5 5 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। क्यों होती है log 1 की वैल्यू 0, कभी आपने ध्यान दिया क्यों log 1 की वैल्यू 0 होती है, क्यों, क्योंकि देखो log इसे हम क्या कह सकते हैं 10, 1 को क्या कह सकते हैं 10 कितना 0, 10 1 होगा, इसलिए log 1 की वैल्यू 0, क्योंकि 0 आगे आएगा, 0 तो आगे आ गया, और log 10 बेस 10 कितना होता है 1 होता है, ये वाली वैल्यू 1, और 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1।
सॉरी ज़ीरो, इसलिए log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर इसकी वैल्यू हो गई 0 मीन्स l प्लस एम प्लस एन का आंसर तो आ गया 0। फिर हमें इसने सेकंड पार्ट कहा है कि 7 टू दी पावर l प्लस एम प्लस एन की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अगर इसकी पावर आ रही है 0 मतलब इन सभी का सम आ रहा है 0 और किसी की पावर 0 इक्वल्स टू कितना होता है 1, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। वाई एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 बिकॉज ये जो 7 टू दी पावर 0 ये हमें कैसे मिला होगा। तो ये मिला होगा हमें कैसे कि अगर हमने किसी सेम पावर को, जैसे मान लेते हैं 7 टू दी पावर 5 को 7 टू दी पावर 5 से डिवाइड किया होगा। 7 टू दी पावर 5 को 7 टू दी पावर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर बेस सेम है वैल्यू डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, इसे क्या कहेंगे 7 टू दी पावर 0। क्यों 5 माइनस 5 0। और अगर हम इनको सिंपली ऐसे कैंसिल करें तो आंसर 1 आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होता है किसी भी पावर का 0। ठीक है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये इसका आ गया 1 आंसर। तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 69 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन खतरनाक से लग रहे हैं लेकिन है सिंपल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे इजीली कर सकते हो। तो बात है सोचने की, हम इसको कैसे सोचें कि हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे अभी इसे देखो आप, ये है जिसमें हमें ये वैल्यू गिवन की है। ओके, ये वैल्यू गिवन की है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वैल्यू गिवन की है, इसमें कह रहा है कि राइट 10 टू द पावर ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। 10 टू द पावर ए को इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करना है। यहाँ 10 टू द पावर ए कैसे बनेगा। अब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर किसी की पावर क्या है, किसी की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 84 लिख सकते हैं। 3 टू द पावर 4 को 81 ही तो लिखेंगे। 3 टू द पावर 4 81 होता है। तो अगर हमने बोथ साइड लोग लिया, बोथ साइड क्या लिया लोग लिया। ओके, तो अगर हम ऐसा लोग ले लें जिसका बेस है 3, जिसका बेस है 3, तो यहाँ पर हो जाता है 4 लोग कितना 3 बेस 3 कितना हो जाता है हमारा 3 बेस 3 1 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा लोग 81 बेस 3 मीन्स ये तो 1 हो गया वैल्यू, तो इसका मीन्स लोग 81 बेस 3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4 के इक्वल। ये है कॉन्सेप्ट इसका। मीन्स इसको हमने डायरेक्ट भी आपको समझाया था कि अगर 3 टू द पावर 4 इजिकल्स टू 81 है, तो अगर हम लोग लेते हैं दोनों तरफ तो क्या होता है कि जो इसका बेस है इस वैल्यू का बेस है, जैसे 4 का बेस क्या है 3 है। ओके, तो ये इसका बेस बन जाता है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है और ये वाली वैल्यू इधर, बस लोग लगा देते हैं हम कैसे कि ये बेस भी रह जाता है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है 81 और ये जो 4 है पावर वो आगे चला जाता है। ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें ये वैल्यू दी है तो हम इसको इस वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी इधर, जो इसके साथ है लोग के साथ जो वैल्यू वो आ जाएगी इधर, और पावर में आ जाएगा 4 किस बेस के, इस बेस के। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि जो बेस है वो बेस ही रहेगा, लेकिन पावर में क्या आएगा जो यहाँ पर वैल्यू है 2a इक्वल्स टू में क्या आएगा जो इसका लोग x दे रखा है, x दे रखा तो x आ जाएगा आगे। ये है कॉन्सेप्ट हमारा। लेकिन हमें लिखनी है किसकी वैल्यू, लोग a की 10a की वैल्यू, राइट 10a की वैल्यू, सिर्फ 10a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखनी है। तो यहाँ पर सिर्फ 10a बनना चाहिए। तो बताओ क्या करूँ मैं कि यहाँ पर सिर्फ a बचे, 10 टू द पावर a बचे। तो अगर मैं बोथ साइड पावर 1/2 ले लूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बोथ साइड पावर 1/2 का मतलब ही क्या है, पावर 1/2 का मतलब क्या है रूट, कि आप यहाँ पर कह सकते हो रूट ऑन बोथ साइड ले सकते हो, या फिर पावर 1/2 लेंगे। अगर हम देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 टू द पावर a और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1/2 से हम रूट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऐसे इसके नेक्स्ट पार्ट में बात कर रहा है कि कह रहा है कि 10 टू द पावर 2b प्लस 1 को इन टर्म्स ऑफ y लिखो 2b। तो b यहाँ पर आ रहा होगा तो इसे हम ऐसे चेंज करेंगे कि 10 टू द पावर कितना, ये जो आगे वाली वैल्यू है पावर में आ जाएगी मीन्स b/2 और यहाँ क्या आ जाएगा y आ जाएगा ये आगे। अब यहाँ पर चाहिए हमें 2b प्लस 1। तो सबसे पहले अगर हम इसे 2b बनाना है तो इसे हम पावर कितनी लगाएं, बोथ साइड हम कितनी पावर लें कि ये वैल्यू 2b हो जाए। तो हम बोथ साइड लेंगे पावर 4, इधर भी पावर 4 और इधर भी पावर 4। क्यों, पावर 4 लेने पर भी 2 इसे कैंसिल करेगा तो 2b बचेगा। तो अब बचेगा यहाँ पर 10 टू द पावर 2b, 10 टू द पावर 2b, तो यहाँ बचेगा y टू द पावर 4। लेकिन अभी हमें प्लस 1 भी लेना है इसके साथ। प्लस 1 कैसे ले सकते हैं कि बोथ साइड आप 10 की मल्टीप्लाई करो। बोथ साइड अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 10 की मल्टीप्लाई और इधर भी 10 की मल्टीप्लाई, तो 10 की मल्टीप्लाई है तो इसे आप 10 टू द पावर कितना कह सकते हो 1। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो इसे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2b प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10y टू द पावर 4। ये है कॉन्सेप्ट हमारा। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते हो इसका सेकंड पार्ट।
नेक्स्ट देखेंगे इसका अब हम। नेक्स्ट अगर इफ log p बेस 10 इक्वल्स टू 3a माइनस 2b है तो एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकालनी है। तो देखो इसको, इस कॉन्सेप्ट को देखें हम, तो इस पर से भी हमें log हटाना है। log p और बेस में 10 इक्वल्स टू कितना है 3a माइनस 2b। ओके, लेकिन हमें सो p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y बतानी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर कितना, ये पावर इधर आ जाएगी 3a माइनस 2b, ये वाली वैल्यू पावर में आ जाएगी और ये p आ जाएगा इधर। तो p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y चाहिए, लेकिन ये a और b है। तो a और b को सब्सटीट्यूट करने के लिए हम यहाँ पर a और b की वैल्यू 10 टू द पावर की फॉर्म में फाइंड कर चुके हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3a। ये माइनस में है तो इसे हम डिवाइड में लेके आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2b। ओके, तो अब 10 टू द पावर, इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर a पावर 3, और इसे नीचे लेके आकर क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2b। ओके, क्योंकि पावर माइनस से नीचे आकर प्लस हो जाएगी। अब 10 टू द पावर a टू द पावर 3, इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर b होल टू द पावर 2 इक्वल्स टू p। अब देखो 10 टू द पावर a की वैल्यू है हमारे पास क्या, रूट x, और 10 टू द पावर b की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड कर सकते हैं हम 10 टू द पावर b की वैल्यू, जैसे ये है हमारे पास। तो 10 टू द पावर b क्या होगा, 10 टू द पावर b अपॉन 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास y है, तो 10 टू द पावर b की वैल्यू क्या होगी 10 टू द पावर b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मतलब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे स्क्वायर किया तो 2 से 2 कैंसिल, 10 टू द पावर b इजिकल्स टू वाई स्क्वायर आ गया। बस अब हम इसी का यूज़ कर लेंगे, एक तो इसका और एक इसका 10 टू द पावर a का। 10 टू द पावर a इजिकल्स टू रूट एक्स का मीन्स क्या है पावर 1/2, और इसकी पावर कितनी 3। नीचे क्या है 10 टू द पावर b, 10 टू द पावर b हमने फाइंड कर लिया वाई स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 2 इक्वल्स टू p। इसे लिख सकते हैं ऊपर x टू द पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, तो यहाँ पर y और वाई स्क्वायर, और y टू द पावर 4 इक्वल्स टू p। तो ये हो जाएगी p की वैल्यू, x टू द पावर 3/2 एंड y टू द पावर 4 इक्वल्स टू p। ये हो जाएगा सिंपल। तो इस टाइप से कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो इस 7 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट ही हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर भी इनकी वैल्यू को पुट कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पर 10 टू द पावर, अगर हम इसे देखें यहाँ 10 टू द पावर 3 है हमारे पास, यहाँ 10 टू द पावर 2 भी है, तो इनकी वैल्यू आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। कैसे, 10 टू द पावर a तो है ही हमारे पास, तो हम इसे 10 टू द पावर a में अगर हम बोथ साइड क्यूब ले लेते, इधर भी क्यूब ले लेते तो 10 टू द पावर 3 हो जाता, इधर क्यूब लेते तो इस पर पावर 3 लगती, और इसके पास पावर 1/2 तो पहले से ही थी, 3 और लग जाती तो 3/2 हो जाता, तो यहाँ 3/2 रख लेते डायरेक्ट। यहाँ पर 2 भी ले लेते हैं, यहाँ 2 दोनों स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते। वैसे तो हमने 2b की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर ली थी ना, इसे पुट कर लेते हैं हम 10 टू द पावर 2b की वैल्यू y टू द पावर 4 रख लेते, तो यहाँ पर x टू द पावर 3/2, यहाँ y टू द पावर 4। ओके, ये p की वैल्यू हो जाती है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, बात है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को ईजी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे उस तरीके से करना है इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71, ये लास्ट क्वेश्चन है। 71 में a b c करके कुछ वैल्यू गिवन किए कि इसने कहा है कि a की वैल्यू क्या है 1 प्लस log 2 माइनस log 5, फिर कह रहा है b की वैल्यू क्या है 2 log 3, फिर कह रहा है c की वैल्यू क्या है log p और माइनस log 5। ओके, और यहाँ पर रिलेशन दिया है कि a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 2c है। ये है हमारे पास, इसको इसमें रिलेशन दिया है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू p, तो p की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये रिलेशन है हमारे पास तो हम इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सोल्व करेंगे हम। तो a प्लस बी प्लस इक्वल्स टू 2c, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस log 2 माइनस log 5। ओके, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 log 3 और इक्वल्स टू में 2, c की वैल्यू है यहाँ पर 2 log p माइनस log 5। अब वही है कि अगर लोग इस एक साथ आ जाएं तो सभी वैल्यू लोग में कर लो, आप उनको क्या करो, उनके जो आगे कांस्टेंट है उन वैल्यू को अंदर कर लो और लोग को एक सिंगल लोग बना लो। जैसे हम log 1 को क्या लिख सकते हैं, log 1 को आप लिख सकते हो log 10, क्योंकि इसके बेस में 10 होगा, 10 बेस 10 1 होता है। log 2 माइनस log 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, तो इसे लिख सकते हैं log 9। ओके, इक्वल्स टू,
अब आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कुछ मिनट के लिए रुक सकते हैं कि क्या पता ये 2 कैंसिल ही हो जाए, हम क्यों इसे अंदर लेके आए। ठीक है, तो अंदर भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे? लोग जो भी वैल्यू प्लस में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, जो भी वैल्यू प्लस में है वो मल्टीप्लाई में, और जो वैल्यू माइनस में है वो डिवाइड में। ओके, यहाँ 2 बचा और यहाँ पर कितना हो गया? लोग, इसे लोग p अपॉन 5 लिख लो, क्योंकि माइनस में है तो हम डिवाइड में लिख सकते हैं इनको। अब इसमें 5 2 ज़ा, तो यहाँ पर कितना बच रहा है? लोग, अब देखो 2 2 टू दी पावर 2 है, ये 3 टू दी पावर 2 है, इक्वल्स टू 2। देखो लोग मतलब 2 बाहर आ गया हमारा। कैसे? लोग p अपॉन 5। इसे कह सकते हैं हम क्या, कि अगर पावर सेम होते हैं तो बेस की क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई, बेस की मल्टीप्लाई, और पावर सेम है अगर, ये रूल होता है हमारा पावर एक्सपोनेंट्स का। ओके, डिवाइड बाय 5 2 आगे आएगा, तो 2 लोग 6 इक्वल्स टू कितना? ये हो जाएगा 2 लोग p अपॉन 5। अब 2 से तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पर अब लोग 6 इक्वल्स टू लोग p अपॉन 5, तो लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा बाय एंटी लोग p अपॉन 5। 5 6 30, और p की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई, सिंपल। तो इस तरीके से आप इसमें p की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 लास्ट क्वेश्चन था इस लॉगरिथम वाले का। तो अब हम इसमें नेक्स्ट वाला जो ट्राइंगल्स है वो लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो अभी तक के लिए इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।